अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, बहनों और भाइयों, आज की इस मुख्तसर नशिस्त में हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में या बच्ची के बारे में कि जिसको कोई अपने बेटा या बेटी के तौर पे अपनाना चाहता हो, जिसको लयपालक भी कहते हैं, जिसको मुंह बोला बेटा या बेटी भी कहते हैं। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये, जिस बच्चे या बच्ची को कोई शख्स या खातून अपनाना चाहता है या अपनाना चाहती है। एक सूरत है कि उसका बाप मालूम हो, दूसरी सूरत है कि उसका बाप नामालूम हो, और एक और भी सूरत है जिसको तीसरी सूरत कह सकते हैं, वो है वलदुज़्ज़िना। तो आज की इस नशिस्त में हम सिर्फ बात करेंगे उस बच्चे या बच्ची की कि जिसको कोई अपनाना चाहता है, लयपालक बनाना चाहता है, मुंह बोला बेटा या बेटी बनाना चाहता है, मगर उसका बाप नामालूम है। और कल की नशिस्त में बात करेंगे उस मुंह बोले बेटे या बेटी या लयपालक की कि जिसका बाप मालूम है। और परसों की नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला मैं बात करूंगा वलदुज़्ज़िना के बारे में, यानी ऐसा बच्चा या बच्ची कि जो ज़िना के नतीजे में पैदा होता है, ना कि निकाह के नतीजे में। उसका बाप मालूम भी हो सकता है, नामालूम भी हो सकता है। तो आइए हम पहली सूरत पे बात करते हैं कि जिसके बारे में कुरान करीम सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 4 और 5 में वाज़ेह तौर पे अहकामात मौजूद हैं। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फ़इल्लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। अगर तुम किसी बच्चे या बच्ची को मुंह बोला बेटा बेटी या लयपालक बनाना चाहते हो, अपनाना चाहते हो, और तुम्हें उसके बाप का इल्म नहीं है, तो वो तुम्हारा दीनी भाई है, या आप कह लें कि बहन है। क्योंकि आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा, बाप के नामालूम होने की क्या वजूहात और असबाब हो सकते हैं। तो आप जानते हैं दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हवादिस होते हैं, कुदरती आफात आती हैं, जैसे जलजले और सैलाब। खुद हमारा मुल्क भी इन सूरत हवाल से दो चार हो चुका है। तो इस सूरत में बच्चे जो है वो माँ बाप से जुदा हो जाते हैं, माँ बाप दुनिया में नहीं रहते। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिनके बापों का इल्म नहीं है और तुम उनको लयपालक बनाना चाहते हो, तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। इसका मतलब ये है, किसी के बच्चे को कोई दूसरा शख्स बहैसियत बाप अपनी तरफ मंसूब नहीं कर सकता। वो उसको भाई दोस्त के तौर पे लयपालक बना सकता है। इसके बारे में बुखारी शरीफ की किताबुल मनाक़िब में 3508 नंबर हदीस में जिक्र है कि जिसमें यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस शख्स ने जानबूझकर अपने आप को किसी गैर बाप की तरफ मंसूब किया, उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया। आप अंदाजा कीजिए कि इस मामले में ये हदीस जो है हमारी कतई रहनुमाई कर देती है। इसमें बड़ी सराहत के साथ ये बात है कि कोई भी शख्स, अब इसमें दोनों बातें आ जाती हैं, किसी भी बच्चा या बच्ची की निस्बत किसी भी गैर बाप की तरफ नहीं की जा सकती, और इसी तरह अपनी निस्बत भी इंसान किसी गैर बाप की तरफ नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि एहतराम को मलहूज़े खाते रखते हुए कोई किसी शख्स को बाप कहकर पुकार ले, कोई किसी खातून को माँ कहकर पुकार ले, उसकी ये निस्बत हकीकी बाप की हैसियत से या हकीकी माँ की हैसियत से नहीं होनी चाहिए। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो इंसान सोचता है कि मैं तो लयपालक मुंह बोला बेटा बनाना चाहता हूँ, मुंह बोली बेटी बनाना चाहता हूँ। अगर इसको अपनाने के बाद, अडॉप्ट करने के बाद इसको मैंने भाई दोस्त ही रखना है, तो फिर मैं इसको क्यों कर अपनाऊं। तो इससे उसकी जो एक नफ्सियाती तौर, उसकी मुआशरती तौर पे तशफ़ी नहीं होती। क्योंकि अक्सर सूरतों में लोग बे औलाद होते हैं और वो चाहते हैं कि वो किसी को बेटा कह के बुलाएं और लोग उनकी निस्बत से जाने। तो इस हवाले से भी शरीयत ने एक हल दे दिया है। अबू दाऊद किताबुन निकाह 2061 नंबर हदीस में यह जिक्र है, हजरत अबू हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब अपना लयपालक बेटा बनाया, मुंह बोला बेटा, तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अहलिया से, उनकी ज़ौजा से कहा कि तुम इस बच्चे को दूध पिला दो और इसकी रज़ाई माँ बन जाओ। अबू दाऊद किताबुन निकाह 2055 नंबर हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, दूध पिलाने से भी वो रिश्ते हुर्मत वाले हो जाते हैं, हराम हो जाते हैं, जो खून और नसब की वजह से हराम होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप इन डिटेल देखना चाहते हैं कि वो हुर्मत वाले रिश्ते कौन से हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे उस वीडियो को जाके मुलाहजा कीजिए, जिसमें तमाम हुर्मत वाले रिश्तों का मैंने जिक्र किया है। ये रिश्तों में हुर्मत का मतलब है कि ऐसे रिश्ते कि जिनसे निकाह नहीं हो सकता,
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी से ये बात कही कि तुम इसको दूध पिला के इसकी रज़ाई माँ बन जाओ, तो इससे दरअसल पर्दे का जो मसला होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। साफ ज़ाहिर है कि सूरत अहज़ाब की 4 और 5 नंबर आयात में और बुखारी शरीफ की किताबुल मनाक़िब की जो मैंने 3508 नंबर हदीस बयान की है, जो इस मामले को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है, उसमें आखिर इस बात पे इतना जोर क्यों दिया गया है कि बच्चों को जब तुम अपनाते हो तो उनको उनके हकीकी बाप से मंसूब किया करो, ना कि खुद अपनी तरफ बहसियत बाप उनकी निस्बत किया करो, क्योंकि इससे वरासत के मसाइल पैदा होते हैं, इससे पर्दे के और आइंदा ज़िंदगी में निकाह के मसाइल पैदा होते हैं। तो ये एक लंबी बहस बनती है। जी हाँ, अगर कोई बंदा बेफर्म शनाख्ती कार्ड या फिर पासपोर्ट में उस बच्चे के साथ बहसियत वालिद अपना जिक्र करना चाहता है तो फिर उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी का दूध उस बच्चे या बच्ची को पिलवा दे। तो इस तरह उसका रज़ाई बाप बन चुका होता है और फिर वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने आप को बतौर बाप दर्ज करवा सकता है, लेकिन साथ में ब्रैकेट होना चाहिए कि रज़ाई, यानी हकीकी बाप नहीं। लेकिन शरअन तो ऐसे वो कर सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे नादरा वाले रज़ाई बाप को बाप तस्लीम नहीं करते। हुकूमत को भी चाहिए कि कोई ऐसी सूरत हाल निकाले कि शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या फिर बेफाम के ऊपर लयपालक के लिए जो है निगरान, सरपरस्त, परवरिश कुनिंदा या रज़ाई बाप का इजाफा कर दे, ताकि ये मुआशरती मसला हल हो सके। आज तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही इंशाअल्लाह कल तक के लिए इजाज़त। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।